ऐसे कैरेक्टर्स जो कि योरिची सुगिकुनी को हरा सकते हैं। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कैरेक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन देखो, योरिची को हराना बहुत मुश्किल है, इसलिए इस वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कुछ ऐसी सिचुएशंस भी खड़ी करेंगे और कंडीशंस लगाएंगे जिनसे योरिची को हराया जा सके। तो चलते हैं। योरिची को हराने से पहले उसकी पावर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो योरिची सन ब्रीदिंग का क्रिएटर है, जिससे ही सारी ब्रीदिंग स्टाइल्स निकली हैं। योरिची के पास बचपन से ही डीमन स्लेयर मार्क था, जो कि एक डीमन स्लेयर की पावर को एनहांस कर देता है, और सी थ्रू वर्ल्ड की एबिलिटी थी, जिससे वो चीजों के आर पार देख सकता था। योरिची बहुत ताकतवर था, उसने मांगा के सिर्फ 6 पेजेस में ही मुजान को हरा दिया था। डीमन स्लेयर मार्क होने के बावजूद वो 25 की एज में नहीं मरता। मौत भी योरिची को झुका नहीं सकी, लेकिन इस वीडियो में हम झुकाएंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टर जो कि योरिची को हरा सकता है वो है डीमन किंग तांजीरो। तो सनलाइट में जाने से पहले, यानी कि मरने से पहले, मुजान ने एक बेट लगाई। उसने अपना सारा ब्लड, अपनी कॉन्शियसनेस, अपना सब कुछ तांजीरो में डाल दिया। तांजीरो एक डीमन बन गया कॉल्ड डीमन किंग तांजीरो, जिसने आगे जाकर सनलाइट को कॉन्कर कर लिया। अगर हम डीमन तांजीरो की पावर्स के बारे में बात करें तो उसके पास मुजान का सब कुछ है। वो दूसरों को डीमन बना सकता है, अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, सर काटने पर भी नहीं मर सकता, अपने आप को 1800 टुकड़ों में डिवाइड कर सकता है। यही नहीं, उसके पास डीमन स्लेयर मार्क भी है। वो सी थ्रू वर्ल्ड का यूज कर सकता है, सन ब्रीदिंग का भी यूज कर सकता है। इमेजिन। लेकिन क्या डीमन किंग तांजीरो योरिची को हरा सकता है? तो मोस्ट प्रोबेबली हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि तुम डीमन तांजीरो को मारोगे कैसे? ना वो सनलाइट से मर सकता, ना निचरेन स्वॉर्ड उसको मार सकती, क्योंकि निचरेन स्वॉर्ड भी तो सनलाइट को ही एब्जॉर्ब करती है ना। तो जो लोग नहीं जानते, तुम किसी भी नॉर्मल स्वॉर्ड से या कैसे भी एक डीमन को नहीं मार सकते, वो मरेगा ही नहीं। सिर्फ निचरेन स्वॉर्ड से या उससे ही बनी चीजों से एक डीमन को मारा जा सकता है। लेकिन डीमन किंग तांजीरो निचरेन स्वॉर्ड से इम्यून है, और ये बात खुद ग्यू ने कही थी। मतलब योरिची की सन ब्रीदिंग डीमन किंग तांजीरो पर इफेक्टिव ही नहीं है, क्योंकि सन उसकी वीकनेस ही नहीं है। वो सन को कॉन्कर कर चुका है, वो खुद सन ब्रीदिंग का यूज करता है। एक बार के लिए अगर हम मान भी लें कि डीमन किंग तांजीरो भी योरिची को नहीं हरा पा रहा, आई मीन योरिची है, कमजोर थोड़ी है वो, तब भी योरिची है तो एक ह्यूमन ही ना, वो एंडलेस थोड़ी फाइट लड़ सकता है। कभी ना कभी तो उसका स्टैमिना खत्म होगा ही। अगला कैरेक्टर जो कि योरिची को बीट कर सकता है वो है नाकिमे। हाँ, अब देखो, मैं और तुम हम दोनों जानते हैं कि नाकिमे योरिची से बहुत कमजोर है, लेकिन नाकिमे की एबिलिटी की वजह से, आई मीन नाकिमे किसी को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकती है। तो उसकी इसी एबिलिटी की वजह से हम एक कंडीशन लगाकर उससे योरिची को हरवा सकते हैं, और वो कंडीशन ये है कि योरिची नाकिमे के पास नहीं होना चाहिए। मतलब योरिची नाकिमे से थोड़ा दूर रहना चाहिए, वरना वो उसको एक ही ब्लो में मार सकता है। तो अब चलो फाइट को शुरू करते हैं। योरिची गांजा फूक रहा है, वो नाकिमे से बहुत दूर है। नाकिमे झुंझुना बजाती है और योरिची को टेलीपोर्ट करती है सीधा एक वोल्केनो के अंदर। जापान में बहुत वोल्केनो हैं। योरिची सीधा लावा में गिरता है, बूम, योरिची डेड। लेकिन फिर भी उसके कदम जमीन पर नहीं गिरे। आई मीन नेक्स्ट कैरेक्टर है गेन्या शिनाजुगावा। हाँ, ये भी अपनी एबिलिटी की वजह से ही लिस्ट में है। तो गेन्या एक डीमन का फ्लैश खाकर टेम्पररी बेसिस पर उसकी पावर्स को ऑब्टेन कर सकता है, यानी कि वो टेम्पररी डीमन बन सकता है। तो अगर गेन्या डीमन किंग तांजीरो का फ्लैश खाता है थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में, 400-500 किलो के करीब, तो 0.1% चांस ही सही, लेकिन वो भी योरिची को हरा सकता है। या लास्ट कैरेक्टर जो कि योरिची को हरा सकता है, एंड तुम लोग चौंकने वाले हो, तो लास्ट कैरेक्टर है मुजान जैक्सन, खुद मुजान के बोत्सुजी। अब देखो, मांगा में योरिची इज द ओनली कैरेक्टर जिसने अकेले ही मुजान को हरा रखा है, लेकिन यहाँ पर हम एक सिचुएशन खड़ी कर मुजान से ही योरिची को हरवा सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मुजान एक स्क्रैच से ही लोगों को डीमन बना सकता है। तो अगर मुजान ने कैसे भी कर योरिची को डीमन बना दिया तो पासा उल्टा पड़ जाएगा। आई मीन यहाँ पर दो सिचुएशन खड़ी हो जाएंगी। सबसे पहली, मुजान डीमन योरिची के सेल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अब जो लोग नहीं जानते, मुजान हर एक डीमन के सेल्स को कंट्रोल कर सकता है और उसको कहीं से भी मार सकता है। लेकिन इस सिचुएशन में मुजान डीमन योरिची के सेल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि वो योरिची है। उसकी खौफ से मुजान का तमायो पे कंट्रोल छूट गया था। और अगर ऐसा होता है, मतलब मुजान डीमन योरिची को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो डीमन योरिची खुद मुजान को ही मार देगा। लेकिन इफ मुजान कामयाब हो जाता है डीमन योरिची के सेल्स को कंट्रोल करने में, तो मुजान इंस्टेंटली डीमन योरिची को मार सकता है, या उसको एब्जॉर्ब कर सन को कॉन्कर कर सकता है। अब जिन लोगों को इतना तामझाम समझ में नहीं आया, तो इस सब को छोड़ो, सीधा कंडीशन लगाओ कि मुजान का एक वार योरिची को लग जाए। आई मीन योरिची ने खुद बोला था कि मुजान का एक वार उसको लग जाता तो वो भी मारा जाता। तो ऐसे ही मुजान भी योरिची को हरा सकता है। नो हेट्स। तो यार, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।